हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के चैप्टर 4 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं और ये यूनिट 2 फ्रेंडशिप का फर्स्ट चैप्टर है। यूनिट फर्स्ट में आपने फोक टेल्स पढ़ी थी, जिसका मतलब है पौराणिक या दंत कथाएं जो आपकी दादा दादी नाना नानी सुनाती हैं। जैसे एक समय की बात है, एक गाँव में एक राजा रहता था। इस तरह की स्टोरीज को फोक टेल्स बोलते हैं। यहाँ पर आपको अर्थात यूनिट सेकेंड में फ्रेंडशिप से रिलेटेड स्टोरीज और पोम दी हुई है। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड में आपको बेस्ट का मतलब पता है, सबसे अच्छा, फ्रेंड मतलब आपका दोस्त, और अनलाइकली का मतलब है बिल्कुल अलग, जिसका कोई भी चीज़ किसी दूसरे से बिल्कुल ना मिलता हो। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड ऐसे दो फ्रेंड्स की कहानी है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और ये हैं एलिफेंट और डॉग। इनका नाम सुनकर ही आपको लग रहा होगा कि एलिफेंट और डॉग कैसे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कवर करूंगी, इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इसलिए आप चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से रीड करें, उसकी मीनिंग को समझें, जिससे अधिकतर क्वेश्चन आपको स्वयं बन जाएंगे और बाकी के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। हर चैप्टर की तरह यहाँ भी सबसे पहले एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, इन्हें करेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। एक्टिविटी में पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वाई डू यू थिंक सो? फ्रेंड्स, दोस्त, हमारे जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? शेयर योर आइडियाज़ विथ योर फ्रेंड्स। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? अपने आइडियाज़ को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आप जब अपने फ्रेंड के साथ होते हैं तो क्या करते हैं और कैसा फील करते हैं? आंसर में आप कह सकते हैं कि आई थिंक, मैं ऐसा फील करता हूँ कि फ्रेंडशिप हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है या बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि फ्रेंडशिप हमारे जीवन को खुशियों से और फन से भर देती है। फ्रेंड के साथ हम अपने दुख सुख बांट सकते हैं और फ्रेंड्स होने से हमारे जीवन का अकेलापन भी दूर होता है। आंसर में आप लिख सकते हैं, आई थिंक friends are really important because they are make our lives happier and more fun. Friends are there to share our joy and help us when we are sad. They make us laugh and play with us, so we never feel lonely. इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है, what do you do when you are with your friends and how do you feel? जब आप अपने फ्रेंड के साथ होते होंगे तो कई तरह के काम करते होंगे, जैसे खेलना कूदना, साथ में पढ़ना, स्टोरीज को शेयर करना, एक दूसरे से बातें करना, जिसके कारण आप एक्साइट भी रहते होंगे और अकेलापन भी महसूस नहीं करते होंगे। जब आप अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं तो क्या करते हैं उसे लिखिए, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं, व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड्स वी डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, आई फील हैप्पी एंड रिलैक्सड, समटाइम्स वी प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक एंड अदर टाइम्स वी जस्ट टॉक एंड शेयर स्टोरीज, हैविंग फ्रेंड्स मेक्स एवरी डे ब्राइटर एंड मोर एक्साइटिंग। इसके बाद है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप गिवन बिलो। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंस विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, वन हैव बीन डन फॉर यू। इस शेप में यहाँ पर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ पर वर्ड्स को फिल करके इन्हें कंप्लीट करना है और अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ शेयर करना है। एक एक यहाँ पर पहले से कंप्लीट है। सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई प्ले विथ माई फ्रेंड, या विथ माई फ्रेंड आई प्ले, और सेकेंड सर्कल में बनेगा, विथ माई फ्रेंड आई फील हैप्पी। इसी तरह से यहाँ पर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अगला सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हैं, विथ माई फ्रेंड आई लाफ, विथ माई फ्रेंड आई शेयर स्टोरीज। इसी तरह से इस सर्कल के लिए, विथ माई फ्रेंड आई फील रिलैक्सड और विथ माई फ्रेंड आई फील एक्साइटेड। इन सभी सेंटेंसेस को आपको लिखना भी है, इसलिए इन्हें आप सेंटेंस के फॉर्म में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एक्टिविटी का सेकेंड क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली, डिस्कस इन ग्रुप एंड देन डिस्कस विथ योर टीचर। चैप्टर की टाइटल है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर अनलाइकली की मीनिंग क्या है, ग्रुप में डिस्कस करिए और इसके बाद अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए। अनलाइकली की मीनिंग है ऐसा कुछ जिसका होना संभव ही ना हो,
और चैप्टर के संबंध में द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड के केस में दो ऐसे अनलाइकली लोगों के बीच दोस्ती बताई है जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस है, जिनका दोस्त होना असंभव है, लेकिन इन डिफरेंसेस के बाद उनके बीच मजबूत दोस्ती होती है और वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ए का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, द वर्ड अनलाइकली मीन्स समथिंग दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंडशिप। अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड are the friendship between two who look very different from each other, but despite these differences, they form a strong friendship and become best friend। यहाँ पर दो डिफरेंस लोगों की बात की जा रही है और ये हैं एलिफेंट और डॉग। बी क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर विथ योर टीचर। क्या आप कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और उनके बीच में फ्रेंडशिप है। शेयर योर आंसर विथ योर टीचर, इसे आप अपने टीचर के साथ शेयर करिए। कई बार अनलाइकली फ्रेंडशिप देखी गई है, जैसे कैट एंड डॉग के बीच में, पुअर एंड रिच के बीच में, टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सेम वे आर द अदर बट स्टिल आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये सभी कई तरह से एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, लेकिन उनके बीच में बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती होती है। ये अनलाइकली होने के बाद भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अगली हेडिंग है लेट अस डिस्कस। पहला क्वेश्चन है, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो वन हैज़ बीन डन फॉर यू। उन चीज़ों के बारे में आपस में बातचीत करिए जो गजराज और बंटी एक साथ करते थे और उन्हें यहाँ पर दिए हुए शेप्स में लिखिए। यहाँ पर एक पहले से दिया हुआ है। पहला सेंटेंस बना हुआ है, बंटी एंड गजराज प्लेड। बंटी और गजराज ने खेला, ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे। सेकंड सेंटेंस हो जाएगा, बंटी एंड गजराज बाथड। ये दोनों एक दूसरे के साथ नहाते थे। बंटी और गजराज ने नहाया। तीसरा हो जाएगा, बंटी एंड गजराज स्लेप्ट। ये दोनों एक दूसरे के साथ सोते थे। और लास्ट हो जाएगा, बंटी एंड गजराज एट। ये दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। लेट अस डिस्कस का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी। फार्मर ने बंटी को गले क्यों लगा लिया। बंटी फार्मर का डॉगी था। फार्मर ने बंटी को गले इसलिए लगा लिया क्योंकि फार्मर बहुत देर से बंटी को ढूंढ रहा था और बंटी घर से गायब था। फार्मर ने जब बंटी को देखा तो खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। आंसर इस तरह हो जाएगा, द फार्मर हग्ड बंटी एज he was glad to see Bunty. The farmer has been looking for Bunty since he disappeared from his house. तीसरा क्वेश्चन है, do you think Bunty will leave गजराज and go home with the farmer? क्या आपको लगता है बंटी गजराज को छोड़कर किसान के साथ घर चला जाएगा। यहाँ पर आंसर आप यस और नो दोनों में लिख सकते हैं। मेरे अनुसार बंटी गजराज को छोड़कर के किसान के साथ नहीं जाएगा क्योंकि दोनों के बीच गहरी दोस्ती है और इस तरह की दोस्ती को सेपरेट करना आसान नहीं है। आंसर इस तरह से हो जाएगा, नो बंटी इज़ अनलाइकली टू लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर वॉलंटरी। द स्टोरी शोज दैट बंटी एंड गजराज शेयर अ डीप बॉन्ड एंड हैव बिकम इनसेपरेबल फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस में पहला क्वेश्चन है, वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड। गजराज ने अपना खाना क्यों नहीं खाया। गजराज ने अपना खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि उससे बंटी को दूर ले जाया गया था, जिसके कारण वो बहुत दुख महसूस कर रहा था, सैड फीलिंग कर रहा था और अकेला भी महसूस कर रहा था। इस कारण उसे भूख भी नहीं लग रही थी। आंसर इस तरह हो जाएगा, गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज फीलिंग सैड एंड लोनली आफ्टर बंटी the dog was taken away from him. He missed his friend deeply and this emotion distress affected his appetite. Second question है, who were friends at the end of the story? स्टोरी के लास्ट में कौन कौन फ्रेंड्स थे। स्टोरी के एंड में आपस में फ्रेंड थे गजराज अर्थात एलिफेंट, बंटी अर्थात डॉग, द महाउत एलिफेंट का ट्रेनर और फार्मर। इसके बाद आप लिखेंगे द स्टोरी कंक्लूड विद द reunion of Gajraj and Bunty, who continue their friendship. Additionally, the Mahout and the farmer also form a friendship as they bond over their shared concern for Gajraj and Bunty's happiness. स्टोरी का अंत गजराज और बंटी के पुनर्मिलन से होता है। वो अपनी दोस्ती को जारी रखते हैं। इसके साथ ही साथ
महाउत और किसान भी आपस में दोस्ती रखते हैं क्योंकि वो दोनों गजराज और बंटी की खुशी के लिए अपनी कंसर्न को शेयर करते हैं, अपनी चिंता को शेयर करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ए पर दी हुई लाइन्स को रीड करिए और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इसे आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कंप्लीट द वन वर्ड। यहाँ पर एक ब्लैंक है, इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है महाउत और इसके साथ लिखा हुआ है काइंड। महाउत काइंड था और यहाँ पर लिखा है गजराज और ब्लैंक स्पेस। इस लाइन में देखिए गजराज वाज सैड, यहाँ पर हो जाएगा सैड। इस तरह से SAD सैड। सेकेंड क्वेश्चन है द महाउत वाज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव। महाउत एक अच्छा केयर टेकर था, उसे फूड देता था और गजराज को पॉन्ड में नहलाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू थिंक इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड केयर टेकर। आप क्या सोचते हैं कि फ्रेंड और केयर टेकर के बीच में क्या डिफरेंस है। आप कह सकते हैं कि केयर टेकर आपकी बेसिक नीड को पूरा करता है, जबकि फ्रेंड आपके इमोशंस को, एक्टिविटीज़ को और एक्सपीरियंस को शेयर करता है। आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं अ केयर टेकर इज़ समवन हु लुक्स आफ्टर another's basic needs such as food and hygiene, while a friend provides emotional support and share experiences and activities. A friend creates a bond based on mutual affection and trust. इस वीडियो में यहीं तक। पार्ट 2 वीडियो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट के B क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।